सोचिए, आप एक बड़े शहर में हैं, हर तरफ शोर है, काम की भागदौड़ है और आप एक निश्चित यानी कि प्रिडिक्टेबल अनुमानित रास्ते पर चल रहे हैं। आप जानते हैं कि अगला मोड़ कहाँ है, अगली मंजिल क्या है, सब कुछ नियंत्रण में लगता है। लेकिन फिर अचानक से आप खो जाते हैं। आपका जीपीएस काम करना बंद कर देता है, रास्ते के सारे बोर्ड गिर जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि जाना कहाँ है। आप एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहाँ कोई रास्ता नहीं दिख रहा। ये स्थिति आपको पैनिक यानी कि घबराहट में डाल देती है। आप भागना चाहते हैं, चिल्लाना चाहते हैं, लेकिन कोई रास्ता नज़र नहीं आता। ये कहानी सिर्फ एक शहर में खो जाने की नहीं है, ये हमारे जीवन की कहानी है। जब हम अनिश्चितता का सामना करते हैं, जब हमें लगता है कि हमारा सारा नियंत्रण छिन गया है और हम उस खालीपन में खड़े हैं जहां कोई भी जाना नहीं चाहता। ठीक इसी तरह सोचिए, आप कई सालों से एक ऐसे रिश्ते में हैं जिस पर आपको पूरा भरोसा है, लेकिन अचानक एक दिन सब कुछ बिखर जाता है। वो इंसान चला जाता है और आपको ऐसा लगता है मानो ज़मीन ही खिसक गई हो। दिल टूटता है, सपने टूटते हैं और ज़िंदगी पर से भरोसा भी। यही वो पल है जब इंसान सोचता है अब आगे कैसे बढ़ा जाए। कुछ ऐसा ही सैकड़ों हज़ारों लोगों के साथ होता है, कभी रिश्तों में, कभी करियर में, तो कभी ज़िंदगी की दौड़ में। और इन्हीं टूटे हुए लम्हों को दोबारा जीना, खुद को संभालना और शांति पाना सिखाती है पेमा चोडरन की अद्भुत किताब व्हेन थिंग्स फॉल अपार्ट, हार्ट एडवाइस फॉर डिफिकल्ट टाइम्स। ये एक आध्यात्मिक मार्गदर्शिका है जो हमें जीवन की अनिश्चितता, हानि और दर्द का सामना करने के लिए बौद्ध शिक्षाओं का उपयोग करना सिखाती है। पेमा चोडरन एक अमेरिकी बौद्ध नन हैं और उनकी शिक्षाएं विशेष रूप से उन क्षणों के लिए हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो रहा है या सब कुछ टूट रहा है। ये किताब हमें सिखाती है दर्द, हानि और अनिश्चितता से भागना नहीं है, उन्हें गले लगाना है, क्योंकि जीवन की सबसे कठिन घड़ियां ही हमें सच्चा ज्ञान और आंतरिक शांति दे सकती हैं। जब चीज़ें बिखरती हैं तो ये अंत नहीं होता, बल्कि ये एक नया अवसर होता है खुद को और दुनिया को गहराई से समझाने का। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप जीबोर्ड चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बता दें, हम हर हफ्ते अपने व्यूअर्स के लिए 2 बेहतरीन वीडियो बुक समरीज लाते हैं, मंगलवार शाम और शनिवार सुबह को। तो अगर आप किताबों का शौक़ रखते हैं या इस शौक़ को डेवलप करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, इससे हमारे चैनल को आगे बढ़ने में मदद मिलती है। चलिए बात करते हैं किताब की प्रमुख अवधारणाओं की। ये किताब हमें सिखाती है अनिश्चितता को गले लगाना, यानी कि एम्ब्रेसिंग अनसर्टेनिटी। चोडरन बताती हैं कि हम सभी सुरक्षा और नियंत्रण की तलाश में रहते हैं, लेकिन जीवन स्वाभाविक रूप से अनिश्चित है। जब हमारी योजनाएं विफल हो जाती हैं या स्थितियां बदल जाती हैं तो हम अक्सर प्रतिरोध करते हैं। पुस्तक हमें सिखाती है कि अनिश्चितता को शत्रु के रूप में देखने की बजाय इसे जीवन के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में स्वीकार करें। ये अनिश्चितता हमें लचीलापन और अनुकूलनशीलता सीखने का मौका देती है। ये किताब हमें सिखाती है खुले दिल से जीना, लिविंग विद एन ओपन हार्ट। जब हम दर्द में होते हैं तो हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति खुद को बचाने के लिए बंद कर लेने की होती है। चोडरन हमें बताती हैं कि हमें अपने दिल को खुला रखना चाहिए, यहाँ तक कि जब हम डर, गुस्सा या दुख महसूस कर रहे हों तब भी। ये हमारे दर्द से भागने की बजाय उसे महसूस करने और समझने की अनुमति देने के बारे में है। ये हमें करुणा विकसित करने में मदद करता है, न केवल दूसरों के लिए बल्कि स्वयं के लिए भी। ये किताब हमें सिखाती है शून्य में रहना, यानी कि ड्वेलिंग इन द गैप। चोडरन एक गैप या अंतर की अवधारणा का परिचय देती हैं। ये वो क्षण है जब कुछ पुराना समाप्त हो गया है लेकिन कुछ नया
अभी शुरू नहीं हुआ। ये असुविधा और अनिश्चितता का क्षण होता है। वो सिखाती हैं कि इस खालीपन में कैसे रहना है, बिना इसे तुरंत भरने की कोशिश किए बिना। इस शून्य में धैर्य और जागरूकता के साथ रहकर हम नई भावनाओं और अंतर्दृष्टि के लिए खुद को तैयार करते हैं। ये किताब हमें सिखाती है माइंडफुलनेस और ध्यान, यानी कि माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। पुस्तक में माइंडफुलनेस यानी कि सचेतनता के अभ्यास पर जोर दिया गया है, जो हमें वर्तमान क्षण में रहने और अपनी भावनाओं को बिना निर्णय के देखने में मदद करता है। चौड्रन ध्यान को एक उपकरण के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जो हमें अपनी आंतरिक अशांति को शांत करने और अपनी भावनाओं के साथ काम करने में मदद करता है। ये हमें ये समझाने में सक्षम बनाता है कि हमारी भावनाएं क्षणभंगुर हैं और वे हमें परिभाषित नहीं करती। ये किताब हमें सिखाती है हानि और दुख का सामना करना, फेसिंग लॉस एंड ग्रीफ। पुस्तक व्यक्तिगत हानि और दुख को संसाधित करने के तरीकों पर भी बात करती है। चौड्रन दुख को एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में देखती हैं, जिसे पूरी तरह से महसूस किया जाना चाहिए। वो सलाह देती हैं कि हम अपनी भावनाओं को दबाएं नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करें और उनके माध्यम से काम करें। ये किताब हमें सिखाती है अनात्मवाद और स्वयं को छोड़ना, ईगोलेसनेस एंड लेटिंग गो ऑफ सेल्फ। बौद्ध धर्म के सिद्धांत के अनुसार मैं या मेरा की सख्त धारणा ही हमारे बहुत से दुखों का कारण है। चौड्रन हमें स्वयं को बहुत गंभीरता से न लेने और अपने अहंकार की पकड़ को ढीला करने की सलाह देती हैं, जिससे हम दूसरों के साथ अधिक जुड़ सकें और जीवन के प्रवाह के साथ बह सकें। When things fall apart हमें याद दिलाती है कि बिखराव अंत नहीं है, ये वो दरवाज़ा है जो हमें नई शुरुआत की ओर ले जाता है। ये किताब सिखाती है कि दर्द से भागने की बजाय उसे शिक्षक बनाकर स्वीकार करें। तब हम न सिर्फ मजबूत बनते हैं, बल्कि और भी दयालु, करुणामय और समझदार इंसान बन जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप हर हफ्ते ऐसी ही ज़बरदस्त बुक समरीज सुनना चाहते हैं तो जीबोर्ड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि अगली बार हम आपके लिए लाने वाले हैं एक ऐसी किताब जो आपकी सोच ही बदल देगी।